बेटी अपने पिता से जाकर कहे कि वो लड़का मुझे छेड़ रहा था, कोई जाकर कहे कि अपने भाई से वो लड़का मुझे छेड़ रहा था, अरे तुम जीजा बाई बन जाओ, अरे तुम झांसी की रानी बन जाओ, तुम अहिल्या बाई बन जाओ, किसी की हिम्मत नहीं कि कहीं का माई का लाल तुम्हें आंख उठा कर देख ले। मेरी बेटियों, माला भी साथ रखो और भाला भी साथ रखो, कभी भी कुछ भी काम आ सकता है, कभी भी कुछ भी काम आ सकता है। कब तक डरोगे, कब तक झेपोगे? अपनी जिंदगी को मस्त होकर जियो, अलमस्त होकर। जीवन की आनंदता है जीवन की। महाराष्ट्र के, पूरे महाराष्ट्र के एक एक सनातनी ने शंकर भगवान के एक एक भगत ने बता दिया कुछ दिन पहले कि हम सब इकट्ठे और शंकर जी के पट्टे। सब सनातनियों ने दिखा दिया कि अब हम झेपने वालों में से नहीं, झेपने वालों में से। आदर करिए, सम्मान दीजिए, सत्कार करिए। कल कथा में चल रहा था, कथा का क्रम अपन श्रवण कर रहे थे, भांड सुर की कथा चल रही थी, उसमें अपन कथा में सुन रहे थे कि भगवान श्री गणेश जी महाराज से पूछा उस भंड ने कि मुझे बताओ मैं किसकी आराधना करूं। गणेश जी ने यह नहीं कहा कि तुम मेरी आराधना करो। बड़ों का आदर करना, बड़ों का सत्कार करना, बड़ों का सम्मान देना गणेश जी महाराज ने उस भंड को सिखाया कि अगर तुम्हें तप साधना करना है, भजन करना है तो शंकर जी का करो, वो मेरे पिता हैं, वो मुझे भी देते हैं तो तुझे भी देंगे, वो मुझे भी देते हैं तुझे भी देंगे, वो मुझे भी प्रदान करते हैं तो तुझे भी प्रदान करेंगे। उसका भजन करो, उसका स्मरण करो। भंडासुर ने शंकर भगवान की आराधना करी और शिव की आराधना। कल की कथा में अपन ने सुना था कि शिव जी से वर मांगा, क्या चाहिए तुझे? 60,000 वर्ष तक मेरा राज्य रहे, मेरा राज्य। तथास्तु, मैं मरूं ना। शंकर भगवान ने कहा यह नहीं हो सकता कि तू मरेगा नहीं, मरेगा तो जरूर और कुछ मांग ले तो क्या मरूं तो कोई स्त्री के हाथ से मरूं, कोई स्त्री के हाथ से। ठीक है, स्त्री में सामर्थ्यता ही नहीं होगी, भंड ने कहा, जो मुझे मार सके। स्त्री की सामर्थ्यता क्या होगी जो मुझे मार सके? अगर मरूं तो स्त्री के हाथ से मरूं, स्त्री के हाथ से। दुनिया के लोग समझते नहीं हैं, लोग समझते हैं कि सनातन धर्म का व्यक्ति, सनातनी व्यक्ति चुप रहता है, पर उनको ये नहीं मालूम कि एक सनातनी, ये जितने इस कथा के पंडाल में बैठे हो ना, जितने बैठे हो, एक गांव की जितनी आबादी होती है, 4 गांव मिला लो, 4 गांव की आबादी के बराबर तो इस कथा के प्रांगण में लोग बैठ गए। कथा को 4 गांव की आबादी को मिलाकर ये पूरे कथा के पंडाल में लोग बैठे हुए हैं। सनातन धर्म की जागरूकता किसको कहते हैं? सनातन धर्म की जागरूकता किसे कहा जाता है? यह मालूम पड़ता है।
शिव भक्ति किसको कहते हैं यहां मालूम पड़ता है। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता शिव के प्रति किसको। जागरूक हो। एक स्त्री के हाथ से तेरे प्राण छूटेंगे, ठीक है। भंड गया, शुक्राचार्य जी को मालूम पड़ा, मैं दानव का सिंहासन खाली था, उस सिंहासन पर उसको बिठा दिया, मैं का पूरा राज्य भंडासुर को दे दिया। और भंड का राज्य जब चालू हुआ, शंकर भगवान ने वर दिया है, शिव ने वर दिया है, इसलिए शिव के अनुकूल अपनी सत्ता को चला रहा था। शंकर के अनुकूल असुर था, राक्षस था, असुर प्रवृत्ति का था, पर शिव के अनुकूल चला रहा था। पर समय निकलता गया, 60,000 वर्ष जब पूर्ण हो गए, भंड शिव जी के बताए अनुसार चलना बंद हो गया और फिर गलत विचारों में और ज्यादा पड़ गया। गलत विचारों, विनाश काले, जम के बोलो जरा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि भी खराब हो जाती है। अभी काशी की कथा में एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, क्यों गुरुजी, ये रावण की बुद्धि खराब थी क्या? रावण में बुद्धि नहीं थी क्या? क्यों गुरुजी, रावण में बुद्धि नहीं थी? हम कह रहे हैं रावण की बुद्धि खराब नहीं थी। लंकाधिपति रावण भी शंकर का भगत था, शिव का उपासक था। वो तो देवताओं ने माता जानकी को वन में डोलते हुए देखा तो रावण से रहा नहीं गया, सीता को लेकर आया माता जानकी। और ले जाकर कहां रखा? जम के बोलो, कहां ले जाकर रखा था? अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका में अपने गुप्तचरों से कह दिया, सीता जी को कोई कमी नहीं आना चाहिए, जो खाए वो खिलाओ, जो पहने वो पहनाओ, जैसी रहें वैसी रहने दो। एक बार त्रिजटा ने पूछ लिया था लंकाधिपति रावण से, सरकार महाराज, आप जानकी जी का इतना ध्यान क्यों दे रहे हो कि जैसी रहे, अच्छे से रखना है इसको, अच्छे से। आप जानकी जी का इतना ध्यान क्यों दे रहे हो? रावण ने अपनी त्रिजटा से, जो रावण की भतीजी भी लगती थी, त्रिजटा से कहा, त्रिजटा, ये सीता का जो पति है राम, वो शंकर भगवान का उपासक है, मेरे गुरु की वंदना करता है, शिव की वंदना करते हैं राम, और ये राम जी की धर्म पत्नी है, तो ये भी शंकर की उपासक है। शंकर को चाहने वाला जब हमारे राज्य में आता है तो पूरे राज्य का उद्धार कर कर ही जाता है। राज्य का उद्धार कर कर जाता है। जिस राज्य में शंकर को चाहने वाला, शिव की स्तुति करने वाला, शंकर को भजने वाला जिस राज्य में जाता है, उस राज्य का कल्याण कर कर ही जाता है। दुनिया को लगा रावण की लंका जल गई, दुनिया को लगा रावण मर गया, पर दुनिया को यह नहीं दिखा कि एक माता जानकी के बल पर पूरे राक्षस कुल का कल्याण हो गया। पूरा राक्षस कुल आज परमात्मा की शरणागति को ग्रहण कर लिया। कितना विद्वान था रावण, कितना विद्वत्ता थी रावण के अंदर, जरा विचार करिएगा। रावण सीता जी को जिस दिन से अशोक वाटिका में रखा था, उस दिन से लेकर रावण सीता के पास कभी नहीं गया। किस दिन गया? जिस दिन हनुमान जी सीता जी के पास आ गए। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा।
जब हनुमान जी लंका में पहुंच गए, अशोक वाटिका में हनुमान जी आ गए, तब रावण, हनुमान जी वृक्ष पर चढ़े थे और रावण सीता के सामने आकर राम जी का नकली शीश लेकर आकर कहता है कि मैंने राम जी को मार दिया और तू मेरी बन जा। कब आए रावण? जब हनुमान जी आ गए। क्यों? क्योंकि रावण की विद्वत्ता इतनी थी, रावण जानते थे ये सीता भी राम जी की पत्नी है और राम शंकर के उपासक है। एक शंकर के उपासक की पत्नी के पास अगर मैं जाऊं तो मैं अकेला कैसे जाऊं? जब रावण ने देख लिया कि हनुमान जी आए हैं, हनुमान कौन? शंकर का एक रूप आया है, तब रावण जान गए कि अब मेरा गुरु आ गया है, तो गुरु की साक्षी में शिष्य के पास जा सकता हूं, गुरु की साक्षी में शिष्य के पास जा सकता हूं। तो रावण सीता जी के सम्मुख में गया। तो उसको समझने वाला चाहिए, उसकी साक्षीता होना चाहिए। परमात्मा की शरण में जब तक आप और हम हैं, शंकर की शरण में जब तक आप और हम हैं, एक लोटा जल जब हम शंकर भगवान को समर्पित कर रहे हैं और जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ, जिस दृढ़ता के साथ हम चढ़ा रहे हैं, वो भरोसा हमारा प्रबल होता है। विश्वास किसको कहते हैं? अंदाजा लगाइएगा जरा। एक डॉक्टर ने दवाई दी, तुमने खाई, आराम नहीं लगा, तो तुमने दवाई खाई और आराम नहीं लगा, उसका कारण क्या है? क्योंकि तुम जब डॉक्टर को दिखाने के लिए गई ना, तो डॉक्टर के प्रति तुम्हारा विश्वास नहीं था। और दूसरे गांव का डॉक्टर, दूसरी जगह किसी ने कह दिया तुम्हारे रिश्तेदारों ने, वहां का डॉक्टर अच्छा है, एक बार जाके दिखा लो, उसका ये नाम है। अब उसके पास गई, उसने एक टेबलेट लिख के दे दी, तुमने खाई, विश्वास के साथ खा गई, इसलिए डॉक्टर के यहां से निकलते से ठीक हो गई। ठीक, विश्वास, भरोसा। अब दोनों डॉक्टरों की पढ़ाई का ध्यान दिया गया, उसने भी पढ़ा, इसने भी पढ़ा, उसने भी पढ़ाई करी, इसने भी पढ़ाई करी, दोनों का अंदाजा लगाया गया तो मालूम पड़ा कि तुम्हारे गांव का जो डॉक्टर था वो प्रबल था, प्रखर था, ज्यादा पढ़ा लिखा था, ज्यादा विद्वान था, पर तुम्हारा विश्वास उसके प्रति नहीं था, इसलिए उसकी गोली भी असर नहीं करी और उसके पास में पहुंची। तुम्हारा विश्वास था कि मुझे किसी ने बताया है कि वो गोली खाते ठीक हो जाएगी, तो ठीक हो। भरोसा, विश्वास, दृढ़ता। एक पत्र है, मैं सुभाष तुकाराम पाटिल, मैं सुल्तानपुर जिला नंदुरबार का निवासी हूं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मैं सुभाष तुकाराम पाटिल, मैं सुल्तानपुर जिला नंदुरबार का निवासी हूं। गुरुजी, मेरी आयु 70 वर्ष है। मैं सीहोर के रुद्राक्ष का क्या बखान करूं गुरुजी। पहले मेरी शुगर 500 हो गई थी, फिर हमें पता चला कि सीहोर में रुद्राक्ष का जल सेवन किया जाए तो सारी बीमारी समाप्त हो जाती है। हमने भी सीहोर जाकर एक रुद्राक्ष लिया और उस रुद्राक्ष को रात भर पानी में गलाकर उस पानी को शिवजी पर चढ़ाकर पीना चालू किया। गुरुजी, उस रुद्राक्ष के पानी का प्रभाव ऐसा हुआ कि आज मेरी शुगर का लेवल नॉर्मल 120 की तरफ आ गया और मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। आपका विश्वास, आपका भरोसा। अगर कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। सुभाष तुकाराम पाटिल, सुल्तानपुर जिला नंदुरबार। आपका भरोसा दृढ़ हो, विश्वास दृढ़ हो। क्यों ना शिव मिलेगा? अभी तक भंडसुर
शिव के अनुकूल चल रहे थे, अब शंकर के अनुकूल नहीं। अब असुर प्रवृत्ति और प्रबल हो गई, और प्रबल। और असुर प्रवृत्ति जब और प्रबल हुई, तब भंड ने 4 शादियां कर ली थी, 4 रानियां उस भंडासुर की हो चुकी थी। अब फिर कहा मुझे एक सुंदर स्त्री से विवाह करना है, सुंदर स्त्री से। किसी ने कहा वो सुंदर स्त्री तो शंकर जी की पत्नी है, शिव की अर्धांगिनी। और पहले भी शिव महापुराण के कथा के माध्यम से कहा, पर स्त्री और पर धन, जब हम इस पर गलत दृष्टि दे देते हैं तो समझ लेना कि हमने अपने पूरी कुल को डुबोने का सोच लिया, हमने पूरे कुल को डुबोने का सोच लिया। पर स्त्री पर धन हमें बर्बादी की ओर लेकर चले जाता है, बर्बादी। पराई स्त्री को हमने अगर गलत दृष्टि से देखा है तो समझ लो कि हम बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। और पराया धन, किसी के पास करोड़ों का धन है वो अपनी जगह पर है, किसी के पास करोड़ों की जमीन है वो अपनी जगह पर है, किसी के पास करोड़ों की पूंजी है वो अपनी जगह पर है। उसके धन पर आप अपनी गलत दृष्टि मत दीजिए, उसके धन पर, उसके वैभव पर आप अपनी गलत दृष्टि मत दीजिए। भगवान से प्रार्थना करिए कि बाबा ऐसी कृपा करना कि हम भी जिंदगी में, हमारे को हमारी मेहनत का, हमारी लगनता का ऐसा धन देना कि हम भी जिंदगी में एक बार इस शिव महापुराण कथा के यजमान बन सकें। ऐसी कृपा हमारे ऊपर कर दे, हम भी यजमान बने, हमारे पर कृपा कर भोले बाबा।